अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री विद वकास अहमद। आज हमारी डिस्कशन जिस टॉपिक के मुतालिक है वो टॉपिक है होमोलोगस सीरीज़। आज हम देखेंगे कि होमोलोगस सीरीज़ किसे कहते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम देखते हैं। होमोलोगस सीरीज़ इज़ अ सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, पहली बात। दूसरा, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दे डिफर बाय द फार्मूला CH2 मिथाइलिन ग्रुप। तो हम सिंपल डेफिनेशन कर सकते हैं कि होमोलोगस सीरीज ऐसे कंपाउंड की सीरीज़ को कहते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और उनके स्ट्रक्चर के दरमियान कोई से दो कंजक्टिव मेंबर के दरमियान जो डिफरेंस होगा दैट इज़ ऑफ CH2 मिथाइलिन ग्रुप का होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये देखें आपके सामने ये तीन सीरीज़ बनाई गई हैं। एक आपके पास सीरीज़ है दैट इज़ फर्स्ट सीरीज बिलोंग टू अल्केन, सेकेंड इज़ अल्काइन एंड थर्ड इज़ ऑफ अल्कोहल्स। अब देखिए अल्केन का सबसे पहला मेंबर है मीथेन। अब मीथेन में सेकंड मेंबर है ईथेन। अब मीथेन और ईथेन में जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ ऑफ CH2। इसी तरह ईथेन के बाद नेक्स्ट मेंबर है प्रोपेन और प्रोपेन का फार्मूला है C3H8। अब अगर आप ईथेन और प्रोपेन के दरमियान डिफरेंस देखें, अगेन द डिफरेंस इज ऑफ CH2 मिथाइलिन ग्रुप का। सिमिलरली प्रोपेन के बाद जो नेक्स्ट मेंबर है अल्केन सीरीज का दैट इज़ ब्यूटेन। अब अगर आप प्रोपेन और ब्यूटेन के दरमियान डिफरेंस देखें तो वहाँ भी उनके फार्मूले में जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ ऑफ CH2। नाउ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स अल्काइन। अगर हम अल्काइन की बात करें, अल्काइन का पहला मेंबर इथाइन है जिसका फार्मूला C2H2 है। सेकंड उसका मेंबर दैट इज़ प्रोपाइन। अब इथाइन और प्रोपाइन के दरमियान जो डिफरेंस मेन आएगा दैट इज़ ऑफ CH2। ये CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह अगर आप प्रोपाइन के बाद नेक्स्ट मेंबर देखें दैट इज़ ब्यूटाइन। अब C3H4 दैट इज़ प्रोपाइन और C4H6 दैट इज़ ब्यूटाइन। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ गए अगेन दैट इज़ ऑफ मिथाइलिन ग्रुप। अब ब्यूटाइन के बाद नेक्स्ट मेंबर आपके पास पेंटाइन है। अब पेंटाइन और ब्यूटाइन के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है अगेन दैट इज़ डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप। इसी तरह अगर हम अल्कोहल्स की एग्जांपल लेते हैं तो अल्कोहल्स का सबसे पहला जो मेंबर है दैट इज़ मेथनॉल, जिसको मेथल अल्कोहल भी कहते हैं। अब मेथनॉल और एथनॉल के दरमियान जो मेन डिफरेंस आएगा दैट इज़ ऑफ CH2 ग्रुप। अब आप कहीं इसी तरह इथाइन एथनॉल के बाद जब आप प्रोपेनॉल में आएंगे, अब एथनॉल और प्रोपेनॉल के दरमियान भी जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ ऑफ CH2। अब प्रोपेनॉल और ब्यूटानॉल के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है अगेन दैट इज़ ऑफ CH2। ये बेटा यहाँ मिसप्रिंट है, तो अगेन दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ CH2। ये CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप कहीं से भी कंफर्म कर सकते हैं। सपोज हम एग्जांपल चले ले लेते हैं, हम अभी जो एग्जांपल लेने लगे हैं वो इन दो कंपाउंड के दरमियान ले लगे, ये प्रूव करने के लिए कि इनमें CH2 का डिफरेंस कैसे है। देखें आपके पास एथनॉल है C2H5OH। अब आप इसमें अगर CH2 ग्रुप प्लस कर देंगे, आप CH2 जब ग्रुप प्लस करेंगे तो मिथाइलिन ग्रुप प्लस होने के बाद यू कैन सी ये दो कार्बन और एक ये तीन कार्बन हो जाएंगे आपके पास दैट इज़ C3H5 है और H2 दैट इज़ H7 और बाकी आपके पास दैट इज़ OH। तो अब यहाँ देख लें दिस इज़ द फार्मूला फॉर प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल का फार्मूला है। तो इस तरह हम कहीं से भी ये प्रूव कर सकते हैं कि कोई से दो कंजक्टिव मेंबर के दरमियान जो डिफरेंस होगा दैट इज़ ऑफ CH2। अब हम देखते हैं कि इन होमोलोगस सीरीज़ के जो मेंबर्स हैं उनके आपस में क्या करैक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं। तो सबसे पहली बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि होमोलोगस सीरीज़ के जितने मेंबर्स होंगे उन तमाम मेंबर्स में दे हैव सेम एलिमेंट, उनके एलिमेंट भी सेम होंगे एंड दे विल हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, उन सब का फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा।
जैसे यहाँ अगर आप एग्जांपल देते हैं, हम अल्केनोल, अल्कोहल की अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो अल्कोहल के तमाम जितने भी मेंबर होंगे सबका फंक्शनल ग्रुप OH होगा। इसी तरह जितने भी अल्किल हैलाइड होंगे उनका फंक्शनल ग्रुप हेलो ग्रुप होगा। इट मे बी क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इनमें से कोई सा एक हो सकता है। जितने अल्कानोइक एसिड होंगे, मतलब जितने कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, उन सब का फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। और जितने एल्डिहाइड होंगे, अल्किनल होंगे, उन सब का फंक्शनल ग्रुप CHO होगा, जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे। इसी तरह जितने भी कीटोन्स हैं, जिनको हम अल्केनोन कहते हैं, सब का फंक्शनल ग्रुप CO, दैट इज अगेन कार्बोनिल ग्रुप है। एस्टर, तमाम एस्टर में एस्टर लिंकेज होती है, तमाम ईथर में ईथर लिंकेज होती है, तमाम अमाइड्स में अमाइनो ग्रुप कॉमन होगा, अमाइड्स में ये अमाइड ग्रुप कॉमन होगा। तो अब ये देख सकते हैं कि किसी भी होमोलोगस सीरीज के जितने मेंबर होंगे सबका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, सब में सेम एलिमेंट होंगे। दूसरी करैक्टर आपने ये ज़हन में रखना है कि होमोलोगस सीरीज के जितने मेंबर्स हैं दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वन जनरल फार्मूला। एक जनरल फार्मूला से आप तमाम होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपके सामने सपोज अल्कोहल की जनरल फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज CnH2n+1OH, और सेकंड इसका ROH भी है, जनरल इसकी रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह अल्केलाइड की जनरल रिप्रेजेंटेशन RX है और जनरल फार्मूला CnH2n+1X है। अगर आप सपोज एस्टर की बात करते हैं तो एस्टर का जनरल फार्मूला CnH2nO2 है। तो ये सेकंड करैक्टर है कि जितनी भी होमोलोगस सीरीज हैं दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वन जनरल फार्मूला। तीसरा करैक्टर, ईच होमोलॉग डिफर फ्रॉम वन अबव एंड वन बिलो बाय CH2 ग्रुप। अब कोई से दो जो कंसेक्टिव मेंबर होंगे किसी भी होमोलोगस सीरीज के, जैसे अभी हमने पीछे बात की है यहाँ पर कि कोई से दो होमोलोगस सीरीज के कोई से दो मेंबर के दरमियान जो डिफरेंस होगा दैट इज CH2 ग्रुप और मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट करैक्टर है द सीरीज ऑफ कंपाउंड दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर केमिकल मेथड। बेटा कोई एक ऐसा मेथड ज़रूर होगा जिससे तमाम कंपाउंड्स ऑफ दैट होमोलोगस सीरीज दे कैन बी प्रिपेयर्ड। तो किसी भी होमोलोगस सीरीज के लिए एक ऐसा जनरल मेथड होगा जिससे आप तमाम मेंबर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट करैक्टर है कि दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। चूँकि एक ही होमोलोगस सीरीज के तमाम मेंबर्स का फंक्शनल ग्रुप सेम है, लिहाजा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, मगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ग्रेजुअल वेरिएशन आएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप किसी सीरीज में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मोलर मैस और मॉलिक्यूलर मैस बढ़ता चला जाता है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मैस उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं दे शो ग्रेजुअल वेरिएशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द होमोलोगस सीरीज एंड देयर प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।